हाँ जी, नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का दिव्य दृष्टि क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। करें आज के इस दिन का शुभारंभ। आप सभी प्यारे मित्रों के साथ मैं हूं आपका साथी दुर्गेश। और एक बार सभी साथी पुनः फटाफट से जुड़िएगा, जबरदस्त और शानदार सेशन का हम करने वाले हैं आगाज। प्यारे मित्रों, जैसा कि आप सभी को पता है कि लगातार अपनी एक क्लास होती है सुबह 7 बजे। आप सभी का इसने लगातार इस क्लास को ज़बरदस्त मिलता आया है और आप सभी ने अपना बेहतर प्रदर्शन इस क्लास के लिए बताया है। उसी का आज परिणाम है कि राजस्थान की कोई भी भर्ती परीक्षा हो जिसमें इस क्लास ने दिल जीता है। फर्स्ट पेपर हुआ राजस्थान जीके से रिलेटेड, उसमें करंट अफेयर्स के राजस्थान करंट के 6 सवाल पूछे गए। उनमें से 5 क्वेश्चन आपके सीधे सीधे राजस्थान करंट अफेयर्स के अपनी क्लास से छपे हैं, जिनके सबूत आज मैं आपको इस क्लास में दिखाने वाला हूं। अभी 2 मिनट के पश्चात आपको मैं वो सबूत बताऊंगा जो आपको विश्वास दिलाएंगे कि क्या राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास आगामी परीक्षा के लिए क्या हमारे लिए कारगर साबित होगी। तो आपका भाई आपसे वादा कर रहा है और आपके लिए जबरदस्त और शानदार कंटेंट के साथ में ये क्लास होती है। अब आप वो देखिएगा जो आपको वास्तव में देखना है और आपका भरोसा जीतने आया हूँ। ये राजस्थान करंट अफेयर्स जो कि आज 1 जून है और इस दिन से ये अपन कर रहे हैं शुरुआत। और मैं सबसे पहले वो बताता हूँ जो आपके फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में छपे। ये वो क्वेश्चन है मित्रों जो कल आपके फर्स्ट ग्रेड एग्जाम हुआ, उस फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में क्वेश्चन आए। और राजस्थान करंट अफेयर्स के मित्रों फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में अपने जो राजस्थान करंट अफेयर्स है उसके 6 क्वेश्चन आए थे। उन 6 में से 5 क्वेश्चन सीधे सीधे आपके करंट अफेयर्स के अपनी क्लास से छपे। वो सारे सबूत ये देखिएगा आप। क्वेश्चन पढ़ाया था मित्रों मैंने, राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 के अनुसार राजस्थान में पर्यटक यात्राओं की संख्या अधिक से न्यूनतम के आधार पर सही क्रम में जमा हो। उसने ये क्वेश्चन पूछा कि 2025 में आपने जिला युग्म में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक सर्वाधिक संख्या में कहाँ पे आए, तो सबसे ज़्यादा जयपुर में आए थे। फिर आपके उदयपुर है मित्रों, ये आप जयपुर देख लो तीसरा नंबर, फिर आपका उदयपुर होगा, फिर आपका जैसलमेर, फिर आपका जोधपुर होगा, फिर आपका जैसलमेर। और यहाँ आपका उत्तर क्या होना था, ए होना था। ये क्वेश्चन आपके सेम टू सेम छपा है। ये देखो आप, मैंने आपको ये क्वेश्चन पढ़ाया 6 से 10 मार्च 2026 के बीच में 7वें नंबर की सीनियर नेशनल पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप, उसके बारे में आपको सही कोड का चयन करना। और ये आप देख लो कृष्णा नागर लिखा हुआ है सबूत के साथ, देखो। और क्वेश्चन क्या आया, मार्च 2026 में पैरा ओलंपिक चैंपियन कृष्णा नागर ने 7वीं सीनियर नेशनल पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 में SH6 कैटेगरी में 2 गोल्ड मेडल जीते हैं। इस संबंध में इनके बारे में कौन सा कथन सही है। आप देख लो, ये 2 गोल्ड मेडल जीते हैं। मैंने आपको पूछा था सही कोड का चयन करो, ये तीसरा नंबर गलत कर रखा क्योंकि यहाँ क्या लिखा अपन ने, रजत। और ये मैंने आपको काट कर करवाया था कि रजत नहीं मित्रों, इसने क्या जीता, आपके गोल्ड जीता है। और आप देख लो, पुरुषों की एकल स्पर्धा में फाइनल में सुदर्शन MS को हराकर गोल्ड मेडल जीता। ये लिखा हुआ मेरे लाल आपके सामने, कृष्णा नागर ने फाइनल में पुरुष एकल वर्ग में सुदर्शन MS को हराया, फाइनल में हराया तो गोल्ड जीतेगा बंदा। फिर ये लिखता है कि उन्होंने एक और स्वर्ण पदक नित्या श्री सुमति शिवन के साथ मिक्स डबल स्पर्धा में जीता। और अगली लाइन पढ़ लो आप, मिश्रित युगल SH6 कैटेगरी में नित्या श्री सुमति के साथ मिलकर सुदर्शन MS व श्रेया कुमारी को हराया और बंदे ने क्या जीता है, गोल्ड जीता। तो 2 गोल्ड लाया था ये। और इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन होना था। कितना गजब का और शानदार प्रश्न था जो आपके यहाँ से सेम टू सेम इस क्लास से छपा है। आगामी सवाल देखो, ये क्वेश्चन आया कल फर्स्ट ग्रेड में, राजस्थान में मुख्यमंत्री आपके युवा स्वरोजगार योजना के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। ये पहला ही गलत है मित्रों। इसमें कह दिया इसने कि 10 लाख युवाओं को नवीन रोजगार के अवसर प्रदान करेगी। 18 से 45 वर्ष की आयु होनी चाहिए, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 8वीं होनी चाहिए। 15 जनवरी 2026 को शुरू हुई। और ये देखो आपके सवाल सेम छपा है, सेम डिट्टो क्वेश्चन आया है। ये लिखा पहली लाइन, 18 से 45 वर्ष के आयु वर्ग के 1 लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा और 1 लाख युवाओं को 10 लाख रुपए का बिना ब्याज के लोन लेने की बात की थी। 8वीं से 12वीं तक का आवेदक है तो उसको सेवा व्यापार क्षेत्र में 2.5 लाख की अधिकतम ऋण सीमा मिलेगी। और इस योजना की शुरुआत 15 जनवरी 2026 को हुई। ये सेम टू सेम सवाल आपके RPSC ने फर्स्ट ग्रेड में पूछा और ये सवाल छपा। फिर उसने पूछा राजस्थान में AIML नीति 2026, मैंने आपको पूरा पढ़ाया कि राजस्थान AIML नीति जो 2026 है, इनमें से AI दृष्टिकोण किस पर जोर देता है, तो नैतिक, पारदर्शी, सुरक्षित। और मैंने इसी के व्याख्या में आपको बताया था कि ये जो आपके AI नीति है मित्रों, ये आपकी 6 जनवरी 2026 को शुरू हुई। सेम टू सेम सवाल आपका छपा है। अगला सवाल देखो, ये मैं पढ़ाता हुआ नजर आ रहा होगा तुम्हें, क्लास का स्क्रीनशॉट है छोरो। PME ड्राइव योजना ले देख, इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देती है। इस योजना में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होना है। राजस्थान में 591 चार्जिंग स्टेशन लगेंगे, जयपुर में सबसे ज्यादा चार्जिंग स्टेशन लगेंगे। और अब यहाँ पढ़ ले तू सवाल, ये पूछा है PM ड्राइव योजना
मैं राजस्थान में ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका जो विस्तार है उसके बारे में सही विकल्प का चयन करो। या इसने क्या लिखा कि इसमें 282 स्थानों पर 691 इलेक्ट्रिक व्हीकल के पब्लिक चार्जिंग स्टेशन होंगे, जो कि गलत है। 691 नहीं मेरे मुन्ना, 591 होंगे। और इस योजना के अनुसार जयपुर में 122 और आपके 39 चार्जिंग स्टेशन स्थापित होंगे। कहाँ पर? अजमेर में। ये वाला पॉइंट सही था, तो ये आपका ए गलत था, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप आराम से बी ऑप्शन जो है वो लगा सकते थे। ये आपका भरोसा जीतने वाली क्लास आपके सामने पूरे स्क्रीनशॉट है मित्रों, जबरदस्त और शानदार तरीके के साथ में मैंने आज की इस क्लास में आपको वो आपका दिल जीतने के लिए आपको बताया है कि आपको लगना चाहिए कि जो करंट अफेयर्स की क्लास जिसमें 1 घंटा हम देते हैं, क्या उस करंट अफेयर्स के सवाल आ रहे हैं। 6 में से 5 सवाल आना बहुत बड़ी बात है। केवल एक ही क्वेश्चन नहीं आया जो अपने इकोनॉमिक सर्वे का क्वेश्चन है वो भी आने वाले दिनों में, आने वाले एग्जाम होने दो, उनमें भी छपेगा। ये आपका इस तरीके से क्वेश्चन रहा। और कल्चर के तो 3-4 सवाल आए, तीनों सवाल आपके एग्जाम में। फल्कू भाई चलिए, मैंने खूब पढ़ाया आपको, डांस वाला पढ़ा रखा है उसको। तो इस तरीके से गुल्ला नृत्य पूछा उसने, गुल्ला त्योहार गणगौर पर है। तो कहीं ना कहीं अपने जो सवाल है वो आए हैं। राजवल्लभ पुस्तक किसकी, मंडन की पढ़ाया तुम्हें। मतलब एक क्वेश्चन भी जो है अपने वो राजस्थान कल्चर के हो या करंट के हो, कोई भी सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं जाना चाहिए। इसी तर्ज पर हम पढ़ेंगे। अब एक आध कोई क्वेश्चन हो सकता तो वो अलग बात है भाई, ठीक है। एक बार क्लास को लाइक और शेयर कर दो अब, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर आप भी चाहते हैं कि हमें तो राजस्थान की करंट अफेयर्स को, राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर को इस तरीके से पढ़ना है, सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं जाएं, तो राजस्थान की कला संस्कृति की थ्योरी की क्लास, कला संस्कृति की एमसीक्यू की क्लास और करंट अफेयर्स की एमसीक्यू क्लास, ये मिलेगा आपको दक्ष बैच मात्र 39 रुपये में। मौका है तुम्हारे पास में, अभी 2 दिन का और मौका पड़ा है इसमें। जो भी साथी परचेज करना चाहता है खरीद ले, 39 रुपये का दक्ष बैच। अर्जुन बैच आपके बीच में लॉन्च कर चुका हूँ, और ये आपके इकोनॉमिक सर्वे जिसका हर एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है। कल भी आपने देखा फर्स्ट ग्रेड के अंदर 1-2 सवाल यहाँ से पूछे गए। और ये अर्जुन जो बैच है आपके राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे का बैच है, जो अभी वर्तमान में आपके 51 रुपये के अंदर अवेलेबल है। मात्र 51 रुपये का बैच है अर्जुन बैच, जिसमें आपके राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे में पूरा पढ़ाने वाला हूँ, और वो भी टॉपिक वाइज पढ़ाऊंगा, और लगभग इसके अंदर 500 से ज़्यादा क्वेश्चन आपको करवाऊंगा। तो जो भी इच्छुक विद्यार्थी जिनको लगता है कि हमें राजस्थान करंट अफेयर्स में, राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे में दुर्गेश सर पे भरोसा है, तो आप हमारे इन बैच को परचेज भी कर सकते हैं। चलिए मित्रों, एक आपके लिए ये ऑफर है, कॉम्बो टेस्ट सीरीज है, जो कि आपके टॉपिक वाइज है, और मात्र अभी 39 रुपये की ये टेस्ट सीरीज आपको मिल रही है। 39 रुपये में आपको मित्रों क्या मिल रहा है, तो 3 सब्जेक्ट आपको मिल रहे हैं, और 3 सब्जेक्ट की टेस्ट सीरीज आपको मिल रही है, जिसमें आर्ट एंड कल्चर के 1600 से ज़्यादा क्वेश्चन, हिस्ट्री के 1400 से ज़्यादा सवाल, और करंट अफेयर्स के 1000 से ज़्यादा क्वेश्चन। और ये कॉम्बो टेस्ट सीरीज जिसके अंदर कम से कम 108 पेपर तो अपलोड हो चुके हैं मित्रों, और अभी अगर मैं बात करूं तो कम से कम 30, 35, 40 पेपर और इसके अंदर अपलोड करेंगे। ये आपकी कॉम्बो टेस्ट सीरीज है जो 39 रुपये की है। और अभ्यास बैच जो कि अपने राजस्थान में सबसे ज़्यादा अभी परचम पे है, और हज़ारों विद्यार्थियों का दिल जीता है इसने। राजस्थान जीके को बेहतर बनाना चाहते हो, राजस्थान जीके में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कल्चर टॉपिक वाइज न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग पढ़ना चाहते हो एमसीक्यू बैच के रूप में, तो अभ्यास बैच को ज्वाइन करो। मात्र 99 रुपये का है, और तुम्हारे पास मौका है अभी, ये स्पेशल ऑफर आपके बीच चल रहा है। दक्ष बैच बता दिया 39 का है, और ये कॉम्बो टेस्ट सीरीज भी आपके कितने रुपए की है, ये भी मात्र आपके 39 रुपये में अवेलेबल है। अब चलिए मित्रों, हम वो पढ़ेंगे जो सैटरडे को हमारा जो रिवीजन करना है। सैटरडे को जो पढ़ा था हमने, एक बार उसका रिवीजन कर लेते हैं। क्या पढ़ा था? 27 मई 2026 को किसकी अध्यक्षता में मिशन हरियालो जो राजस्थान अभियान है उसकी समीक्षा बैठक आयोजित हुई। मुख्य सचिव वी श्रीनिवासन की अध्यक्षता में ये बैठक हुई। राजस्थान में 16 जून से 30 जून 2026 के मध्य आयोजित हेजरीज जो आपके क्रियाशील पखवाड़ा मनाया जाएगा, जिसके माध्यम से पानी के गड्ढों में कौन सी मछलियाँ छोड़ी जाएगी, तो गंबूसिया नाम की जो मछली है मित्रों, उसको छोड़ा जाएगा पानी के गड्ढों में। राजस्थान में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान, ये मैंने आपको बताया मित्रों, और ये अभियान आपका कब से प्रारंभ हुआ, तो ये डेट याद रख लेना भाई। ये अभियान आपका चल रहा है कब से कब तक? 25 मई से लेकर ये आपका चलेगा मित्रों 5 जून 2026 तक। ये आपके वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान है, जिसकी शुरुआत आपके बिसलपुर बांध टोंक से हो गई है, और पगलिया वाले बाबा का मंदिर इसके कारण चर्चा में रहा, जो आपके डिडवाना कुचामन में स्थित है। 28 मई 2026 को राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागड़े ने अपने किस कुल गुरु को हाल ही में निलंबित किया, तो याद रखिएगा प्रोफेसर देव स्वरूप को क्या है, यूजीसी के नियमों के विरुद्ध पाया गया, इसलिए इनको सस्पेंड कर दिया गया। और बाबा आमटे दिव्यांग यूनिवर्सिटी के कौन थे? ये कुल गुरु थे। राजस्थान में 1 जून से
30 जून 2026 के मध्य प्रस्तावित उमंग 7 जो अभियान है उसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य मित्रों बाल श्रम और बंधुआ जो मजदूरी है और मानव का जो दुर्व्यापार है बाल तस्करी उसको ख़त्म करना। राजस्थान के वह चिकित्सक बताइएगा जिन्हें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रतिष्ठित न्यू फील्ड आपके ऑर्थोपेडिक सेंटर के लिए चुना गया। उनका नाम आता है डॉक्टर रोहिल सिंह कक्कड़। ये भी हम लोगों ने पढ़ा था। फिर एक क्वेश्चन अपना था मित्रों, राजस्थान में चर्चित अपना घर आश्रम के संदर्भ में सही विकल्प का चयन करें। तो 28 मई 2026 को राजस्थान के भरतपुर जिले का अपना घर आश्रम जो है ये फीमेल कैटेगरी में दुनिया का सबसे बड़ा शेल्टर हम घोषित किया गया और इसका नाम अब गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर दर्ज हुआ है। इस आश्रम के संस्थापक कौन है? डॉक्टर BM भारद्वाज। तो यहाँ आपका पहला, दूसरा, तीसरा तीनों स्टेटमेंट क्या है मित्रों? सही थे। फिर हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था अपने 36वें नंबर की राजस्थान स्ट्रेंथ लिफ्टिंग IBP जो चैंपियनशिप है इसके बारे में सही विकल्प का चयन करें। इस प्रतियोगिता का आयोजन आपके भिलवाड़ा में 24 मई 2026 को हुआ और राजस्थान के फलोदी जिले ने पहली रैंक प्राप्त की। फलोदी ने 8 मेडल जीते, 6 गोल्ड जीते, 1 ब्रोंज और 1 आपके सिल्वर मेडल जीता। ये हम क्वेश्चन पढ़ चुके थे। फिर एक क्वेश्चन अपना ये था 26 जून 2026 को लंदन की संस्था वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड ने ब्रिटेन की संसद के पैलेस ऑफ वेस्टमिंस्टर में आयोजित होने वाले 10वें अवार्ड समिट के लिए किसे विशेष आमंत्रित किया? तो राजस्थान की महिला बाल विकास राज्य मंत्री डॉक्टर मंजू बागमर जो कि जायल विधानसभा से विधायक हैं, इनको आमंत्रित किया गया। 26 मई 2026 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा BSF की सांचू पोस्ट पर प्रहरी सम्मेलन को संबोधित किया गया। ये पोस्ट किस जिले में स्थित है? तो सांचू पोस्ट का संबंध आपके आता है मित्रों बीकानेर डिस्ट्रिक्ट से। ये रहे आपके बीच में कल के अपने शनिवार वाले क्लास। अब आपके लिए कल मित्रों मेरा जन्मदिन है और उसी में ये बर्थडे स्पेशल आपके लिए क्लास आने वाली है। ये बर्थडे स्पेशल ऐसी क्लास होगी जो मित्रों आपके लिए बड़ी गजब की और शानदार एक मैराथन क्लास होगी और ये मैराथन क्लास जिसका समय भी मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा इसमें परिवर्तन करेंगे। इस मैराथन क्लास का जो समय रहेगा वो आपके रहने वाला है मित्रों 9:15 बजे से। कल 9:15 बजे सुबह मेरे साथ तैयार रहें। कल 7 बजे अपनी क्लास नहीं होगी, कल इसको 9:15 बजे से अपन आगाज करेंगे। लगभग अपने 5 से 6 घंटे की ये क्लास होगी। ज़बरदस्त कंटेंट में इसके अंदर पढ़ाने वाला हूँ। सारे टॉपिक कवर करेंगे जैसे बजट है, प्रमुख पदाधिकारी है, प्रमुख व्यक्ति है, चर्चित स्थान है, चर्चित योजनाएं, चर्चित खेल और खिलाड़ी, ऐसे कई टॉपिक है जिनको हम चर्चा करेंगे कल। और राजस्थान में आपके जनवरी से लेकर 31 मई 2026 तक का करंट इसमें कवर करवा दूंगा। लगभग 700 से ज़्यादा क्वेश्चन इसके अंदर पढ़ाने वाला हूं। कल ज़बरदस्त और शानदार कंटेंट के साथ में हम रिवीजन करने वाले हैं और आपको पता है करंट अफेयर्स के सवाल हमेशा छपे हैं, आगे भी परीक्षा में छपेंगे, ये आपके भाई का वादा है। चलिए मित्रों एक जानकारी आपको मैं ये दे दूं, राजस्थान जीके के लिए अगर आप बेहतरीन तैयारी कर रहे हैं तो राजस्थान जीके के लिए आप इस कॉम्बो बैच के साथ जुड़िएगा। और राजस्थान जीके का ये एक अभ्यास बैच जो कि आपका मित्रों कैसा बैच है? टॉपिक वाइज। और अगर मैं इसकी बात करूं तो ये टॉपिक वाइज बैच तो है पर मित्रों ये न्यू पैटर्न पर आधारित है। नया पैटर्न जो अभी कथन, कारण और कालक्रम वाला चल रहा है उस पर आधारित ये जीके के सवाल हैं और ओनली मित्रों 99 रुपये के अंदर ये बैच अभी आपको अवेलेबल हो रहा है। तो मात्र 99 रुपये में आप इस बैच को परचेज कर सकते हो। शानदार और ज़बरदस्त कंटेंट के साथ में ये बैच आपको मिलने वाला है और इसमें हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी तीनों सब्जेक्ट हैं। ज़बरदस्त तरीके से पढ़िएगा। अब आज की शुरुआत करते हैं। पहला सवाल आपके सामने है। एक बार क्लास को लाइक और शेयर कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। आप लोगों ने काम तो किया नहीं भाई, 1.5 लाख तो किए नहीं, कर देते तो काश उसका भी केक कल काट लेते, पर कोई बात नहीं है ना। चलो पढ़ते हैं। 29 मई 2026 को राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नींदड़ बेनाड बायोडाइवर्सिटी प्रोजेक्ट इको रेल का उद्घाटन किया है। ये किस जिले में स्थित है? बहुत तगड़ा क्वेश्चन है और पहला ही क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। आने वाले दिनों में आरपीएससी के 2nd ग्रेड एग्जाम में या अधीनस्थ बोर्ड के वनपाल एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको नज़र आ सकता है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 29 मई 2026 को नींदड़ बेनाड बायोडाइवर्सिटी जो प्रोजेक्ट है इको रेल उसका उद्घाटन किया। ये किस जिले में स्थित है? तो नींदड़ बेनाड बायोडाइवर्सिटी जो आपके प्रोजेक्ट इको रेल पूछे तो मित्रों ध्यान रख लेना, ये आपके कहाँ स्थित है? ये आपके राजस्थान के अपने जयपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ज़बरदस्त और शानदार सवाल है छोरों, परीक्षा में छपने वाला सवाल ये हो सकता है। ऐसे ही मैंने अलवर में आपको एक पार्क पढ़ाया था मित्रों और उसका नाम आता है नमो वन बायोडाइवर्सिटी पार्क। ये नमो वन जो आपके बायोडाइवर्सिटी जो पार्क है मित्रों ये आपके कहाँ स्थित है? तो ये तो अलवर में स्थित है
और नींदड़ बेनाड नाम का बायोडाइवर्सिटी प्रोजेक्ट है इकोरेल, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री साहब ने कहाँ किया है मित्रों? आपके जयपुर में किया। तो इसका आंसर होगा क्या? जयपुर। अब जयपुर के तो कई सवाल अपने करंट में रहते हैं, वो भी अपन देख लेते हैं भाई क्या क्या सवाल अभी करंट में चल रहे जयपुर के। जैसे मित्रों अगर मैं बात करूं तो जयपुर का एक शानदार सवाल आपको यहाँ से पूछ लेगा, और वो बंदा आपके कृष्णा नागर, जो कई प्रतियोगिता के अंदर ये बंदा क्या जीत रहा है? अपने मित्रों मेडल जीत रहा है। और इसी कृष्णा नागर का सवाल आपके आया है ना, किसमें आया है मित्रों? फर्स्ट ग्रेड में। अभी मैंने आपको स्क्रीनशॉट बताया, तो कोई ना कोई सवाल यहाँ से चमकेगा आपके। इस क्वेश्चन को भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जोधपुर का एक प्रोजेक्ट याद रख लेना मित्रों, उसका नाम आता है आपके लाल सागर परियोजना। तो लाल सागर परियोजना का संबंध आपके राजस्थान में कौन से डिस्ट्रिक्ट से आता है? वो जिला आपका हो जाता है मित्रों कौन सा? जोधपुर। इसको भी ध्यान रखें। अजमेर में आपको मैं एक सवाल बता देता हूँ, करंट का शानदार सवाल है। अजमेर की एक झील है आपके जिसका नाम आता है मित्रों फोई सागर झील, और राजस्थान गवर्नमेंट ने इसका नाम बदला था, और इसका नाम बदलकर क्या रखा था मित्रों? इसका नाम कर दिया गया था वरुण सागर झील। तो फोई सागर झील का नाम बदलकर रखा गया वरुण सागर झील, ये भी याद रख लेना। और यहाँ आपके जो नींदड़ ये बेनाड बायोडाइवर्सिटी जो आपके प्रोजेक्ट है इकोरेल, इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री ने कहाँ किया? जयपुर में किया। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। राजस्थान सरकार के द्वारा मलेरिया रोग के उन्मूलन हेतु किस महीने को एंटी मलेरिया जो माह है ये घोषित किया गया? देखो प्यारे साथियों, एक ज़बरदस्त क्वेश्चन है। अपने जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, केंद्र सरकार, उसने एक लक्ष्य लिया है, और केंद्र सरकार ने कहा कि हम कैसे भी करके 2030 तक भारत में ये जो मलेरिया नाम की जो बीमारी है, इस मलेरिया नाम की बीमारी को हम ख़त्म कर देंगे, मलेरिया का उन्मूलन कर देंगे। अब इसी मलेरिया का उन्मूलन करना है तो हमें इसके ऊपर प्रभावी कदम उठाने पड़ेंगे, और राजस्थान सरकार ने कहा कि जो मलेरिया रोग है इसको ख़त्म करना है, तो इसके लिए एंटी मलेरिया माह घोषित करेंगे। उसका नाम रखा है क्या? जून। यानी जो जून का महीना है मित्रों अभी आपका स्टार्ट हो गया, इसी जून महीने को एंटी मलेरिया माह घोषित किया गया। ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना पड़ेगा। पानी जमा ना होने दें, मच्छरदानी का उपयोग करें, जागरूक बने रहें, सुरक्षित बने रहें, क्योंकि आपको पता मलेरिया जो रोग है ये आपके कौन से मच्छर से होता है मित्रों? ये मुझे कमेंट करके बताना। मादा एनाफिलीज नामक एक मच्छर होती है, उससे अपने मलेरिया नामक रोग होता है, ये भी आपको पता है। शानदार तरीके का सवाल जो आपके एग्जाम में आ सकता है। अगला क्वेश्चन करते हैं। 26 मई 2026 को टाको ने राजस्थान के किस टाइगर रिजर्व में NIC सेंटर स्थापित करने के लिए MOU किया? बहुत गजब का सवाल है। अब मित्रों आपके 26 मई को एक राजस्थान का टाइगर रिजर्व है, उस टाइगर रिजर्व में NIC सेंटर स्थापित होगा, इसलिए टाको नामक एक संस्थान है उसने क्या किया? समझौता किया। अब सबसे पहले तो इस टाको की अपन को फुल फॉर्म याद होनी चाहिए, मैं आपको बताता हूँ मित्रों। टाको यानी T से बनेगा द, A से आपके बनेगा मित्रों क्या? एनिमल, और C से आपके बनेगा केयर, और O से आपका बनेगा मित्रों ऑर्गेनाइजेशन। अब आप इसकी फुल फॉर्म बोल सकते हो द एनिमल केयर ऑर्गेनाइजेशन। इस संस्थान को अपन क्या बोलते हैं मित्रों? टाको बोलते हैं। एक आपके सेंटर स्थापित किया गया, उसका नाम है NIC सेंटर। ये NIC जो सेंटर है मित्रों, इसकी जो फुल फॉर्म है वो आपके क्या होती है उसको भी बता देता हूँ। तो यहाँ NIC सेंटर की फुल फॉर्म होती है नेचर इंटरप्रिटेशन जो सेंटर है, यानी प्रकृति के साथ में जीवों का संरक्षण हम कैसे कर सके, वो सेंटर आपके स्थापित किया जाएगा। अब यहाँ क्वेश्चन क्या पूछ रहा है मित्रों कि ये जो अपना टाइगर रिजर्व है उसका नाम बताओ जिसमें टाको ने NIC सेंटर स्थापित किया। तो उस आपके टाइगर रिजर्व का नाम आता है सरिस्का टाइगर रिजर्व। और आप जानते हो मित्रों कि सरिस्का जो आपके टाइगर रिजर्व है ये कब बना था? तो ये 1977-78 में बना। पहला टाइगर रिजर्व रणथंभौर 1973 में, ये आपका तीसरा मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व 2013, और आपके 2021 में बना रामगढ़ टाइगर रिजर्व, और आपके फिर पांचवा था धौलपुर करौली, छठा अभी प्रस्तावित है कुंभलगढ़, उसको भी ध्यान रखना। शानदार क्वेश्चन। अब मैं आपको इसको पूरा समझा देता हूँ। वन राज्य मंत्री संजय शर्मा की अध्यक्षता में 26 मई 2026 को जयपुर स्थित अरण्य भवन में वन विभाग के साथ में वेदांता ग्रुप की एक सामाजिक प्रभाव वाली संस्था है जिसमें अनिल अग्रवाल जो फाउंडेशन है उसकी फ्लैगशिप
जो मित्रों एनिमल वेलफेयर जो पहल है उसके तहत द एनिमल केयर ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम टाको कहते हैं, उसने सरिस्का टाइगर रिजर्व में अग्निवेश अग्रवाल नेचर इंटरप्रिटेशन सेंटर जो है मित्रों वो स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन किया। और ये आपके जो नेचर इंटरप्रिटेशन सेंटर होगा इसका नाम होगा मित्रों आपके क्या, अग्निवेश अग्रवाल। बहुत ही गजब का और तगड़ा सवाल है छोरों, मैं फिर कह रहा हूँ 2026 की एक परीक्षा में ये क्वेश्चन आपको डेफिनेटली क्या है देखने को मिलेगा। अगला अगर देखें तो इसके बारे में ध्यान रखना, शाइन फाउंडेशन ने सरिस्का में 1.4 करोड़ रुपए की लागत से कन्वेंशन सेंटर का निर्माण करने के लिए MOU किया, जिसका उपयोग वन विभाग द्वारा सम्मेलन, बैठकें और प्रशिक्षण जो सत्र वो आयोजित करने के लिए किया जाएगा। अब कितना अच्छा सवाल है मित्रों, आपसे पूछ लेगा कि राजस्थान के किस अपने किस टाइगर रिजर्व में कन्वेंशन सेंटर बनाया गया 1.4 करोड़ रुपए की लागत से, वो भी बनाया आपके सरिस्का टाइगर रिजर्व में, और उसके लिए समझौता किया किसने, शाइन फाउंडेशन ने। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, शानदार क्वेश्चन है जो इस तरीके से आपका यहाँ से क्या होता है पूरा होता है। अब मैं आपको एक सवाल बता देता हूँ मित्रों, टाइगर की बात आई है तो याद रख लेना, टाइगर मैन ऑफ इंडिया आपके किसको कहते हैं, ये भी क्वेश्चन आपके जोरदार बनेगा। और टाइगर मैन ऑफ इंडिया आपके कहते हैं किसको मित्रों, उनका नाम आता है आपके कैलाश सांकला। जबकि मित्रों अगर बात करें कैलाश सांकला की तो ये कहाँ के रहने वाले हैं, जोधपुर के रहने वाले, ये भी याद रखना। जबकि एक शानदार क्वेश्चन और बताता हूँ, अगर मेरे लाडलो सवाल ऐसा आ जाए टाइगर मैन ऑफ राजस्थान के नाम से किसको जाना जाता है, तो फिर आपका आंसर बदल जाएगा। और टाइगर मैन ऑफ राजस्थान आपके किसको कहते हैं मित्रों, ये आपको ध्यान रखना है। और ये बंदे का नाम आता है फतेह सिंह राठौड़। फतेह सिंह राठौड़ जिसकी बात करें तो उसका संबंध आपके कहाँ से आता है मित्रों, बीकानेर से, ये भी याद रख लेना। एक आपके मित्रों सवाल आता है, टाइगर स्टेट ऑफ जो अपने इंडिया है मित्रों वो कौन है, यानी भारत में अपने टाइगर स्टेट किसको कहते हैं मित्रों, तो आपके मध्य प्रदेश को कहते हैं। ये भी आपको याद रखना है, शानदार जबरदस्त क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन भी आपके जीके में पूछे जाते हैं। आओ अगला सवाल देखेंगे, उससे पहले और बातें लिखी हुई। यह पहल टाको के वन्य जीव संरक्षण पर बढ़ते हुए फोकस को और मजबूत करती है, जो भारत भर के संरक्षित जो अपने क्षेत्र है कंजर्वेशन रिजर्व, उनमें रणनीतिक साझेदारियों और मैदानी स्तर पर उनके समर्थन के लिए कारगर साबित हो रही है। और मिशन वन रक्षा के तहत टाको ने काजीरंगा जो नेशनल पार्क है, जो आपका क्यों फेमस है मित्रों, आपको पता है काजीरंगा, ये आप मुझे कमेंट करके बताना, जो गुजरात में है। और जोरहाट फॉरेस्ट डिवीजन, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व, रणथंभौर टाइगर रिजर्व जैसे प्रमुख वन्य जीव क्षेत्रों में निगरानी वाहन, निगरानी उपकरण और आपके वन दुर्गाओं के आवास इकाइयां, एंटी पोचिंग शिविर का निर्माण कर वन्य जीव संरक्षण के प्रयासों को मजबूत किया। तो टाको की फुल फॉर्म हो जाएगी द एनिमल आपके केयर ऑर्गेनाइजेशन, याद रखना भाई। ये क्वेश्चन आपका था, गजब का सवाल। 2022 में स्थापित टाको एक संवेदनशील, ये टाको जो है इसकी स्थापना कब हुई थी, 2022 में, और एक संवेदनशील भारत के निर्माण की दिशा में कार्य है, जो पशु कल्याण और वन्य जीवों के संरक्षण के लिए एक परमानेंट इकोलॉजिकल जो सिस्टम है मित्रों उसको डेवलप करने का काम कर रही है। और वन हेल्थ दृष्टिकोण से निर्देशित ये द एनिमल जो केयर ऑर्गेनाइजेशन है, ये 6 स्तंभों पर आधारित है, जिनके नाम है शेल्टर, अपने जीवों को हॉस्पिटल की सुविधा, एकेडमी, वन्य जीव संरक्षण, आपदा राहत और सेक्टर एग्जामिनमेंट उस पर कार्य करता है। ये पूरा टाको आपको पढ़ा दिया। आओ अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान सरकार के द्वारा 2026 में घोषित CETP, जिसकी अगर मैं बात करूं मित्रों तो CETP की फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए। C का मीनिंग होता है कॉमन, E का मीनिंग होता है आपके इफ्लुएंट, और फिर T का मीनिंग होता है आपके ट्रीटमेंट, और फिर P का मीनिंग होता है प्लांट। यानी आपके मित्रों ये CETP जिसकी फुल फॉर्म भी याद रख लेना, कॉमन इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, राजस्थान सरकार ने अभी हाल ही में 2026 में इसकी क्या की है, स्थापना की है। और मैं आपको बता दूं मित्रों, ये आपके जो CETP है इसकी स्थापना जो है मित्रों ये कब की गई, तो 22 मई को की गई, जिस दिन विश्व जैव विविधता दिवस मनाया गया, उसी दिन इसकी स्थापना करने की क्या की गई थी मित्रों, घोषणा की गई। अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं। CETP की जो स्थापना होगी मित्रों, इसके लिए राजस्थान सरकार ने 150 करोड़ रुपए का अनुदान अपने प्रावधान किया। सरकार ने कहा कि हम 150 करोड़ रुपए की लागत से राजस्थान में CETP का क्या करेंगे, अपन निर्माण करेंगे। ये योजना जिसके अंतर्गत आधुनिक तकनीक पर आधारित जीरो लिक्विड जो डिस्चार्ज प्लांट है मित्रों वो स्थापित किए जाएंगे। कितना शानदार सवाल है। ऐसी योजना है जो अपने मॉडर्न टेक्निक पर आधारित है,
और जीरो लिक्विड डिस्चार्ज प्लांट स्थापित करेगी। ये भी आपके मित्रों ज़बरदस्त क्वेश्चन है। यानी पेड़ पौधों को जो लगाया जाएगा तो उसमें इस तकनीक से पौधे लगाए जाए कि जो इसके ऊपर पानी वगैरह छोड़ेंगे वो बिल्कुल भी अपना जो पानी है वो व्यर्थ ना जाए, और जीरो लिक्विड डिस्चार्ज प्लांट से बोला जाता है। फिर ये कह रहा है कि इस योजना के तहत केवल रिको इंडस्ट्रियल क्षेत्रों में ही लाभ मिलेगा और गैर रिको औद्योगिक क्षेत्र में इसके दायरे में नहीं है। तो मित्रों ये नहीं है, ये गलत लिख दिया इसने, इसलिए आपका गलत हो गया। मतलब ये आपके जो CETP है इसके माध्यम से आपके रिको वाला जो क्षेत्र है उसमें भी पेड़ पौधे लगेंगे, और आपके जो गैर रिको क्षेत्र है मित्रों उसमें भी आपके क्या लगाए जाएंगे, पेड़ पौधे लगाए जाएंगे। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। शानदार सवाल है, ये बहुत ही गजब का शानदार क्वेश्चन था। अब मैं रिको की फुल फॉर्म भी आपको बता देता हूँ, देखो ध्यान से। R का मीनिंग होता है मित्रों आपके राजस्थान, फिर I का मीनिंग होता है मेरे लाल आपके इंडस्ट्रियल, और आपके फिर I का मीनिंग होता है इन्वेस्टमेंट, राजस्थान इंडस्ट्रियल एंड इन्वेस्टमेंट। और आपके मित्रों C का मीनिंग होता है क्या, कॉरपोरेशन, और फिर आपके O का मीनिंग होता है मित्रों क्या, ऑर्गेनाइजेशन। ये आपके रिको की फुल फॉर्म हो जाएगी। बोलो देखे एक बार मेरे साथ में, राजस्थान इंडस्ट्रियल एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इस रिको की अगर बात करें छोरों तो याद रख लेना, रिको की स्थापना पहले 1961 में हुई थी, लेकिन इसको रिको जो नाम है मित्रों वो 1980 में मिला, और इसका हेडक्वार्टर, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, जयपुर में। और ये राजस्थान में औद्योगिक क्षेत्रों को बढ़ावा देती है, ये इसका उद्देश्य है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो तीसरा गलत है और पहला और दूसरा सही है ये CETP के बारे में। तो यह आपका उत्तर हो जाएगा मित्रों क्या, A ऑप्शन। जबरदस्त और शानदार क्वेश्चन इस तरीके से आपका क्या होता है, पूरा होता है। आज का करंट अफेयर्स का अगला सवाल पढ़ते हैं। मारवाड़ की ऐतिहासिक और आध्यात्मिक जो परंपरा है जिसको मित्रों भोगीशील परिक्रमा कहते हैं, उस भोगीशील परिक्रमा 2026 के बारे में आपको सही कुट का चयन करना है। बहुत ही गजब का सवाल। अब क्वेश्चन आ सकता है करंट में, भोगीशील परिक्रमा 2026 आयोजित हुई, इसका संबंध किस क्षेत्र से है, मारवाड़। जो आपके हिस्टोरिकल और आपके धार्मिक यानी आध्यात्मिक परंपरा पर आधारित है, इसको पढ़ते हैं। भोगीशील जो परिक्रमा है 2026, इसका शुभारंभ आपके मित्रों 25 मई 2026 को जोधपुर के घंटाघर प्रांगण में ध्वज पूजन के साथ किया गया। यानी जिस दिन अपने वंदे गंगा वन जन संरक्षण जो अभियान शुरू हुआ उसी दिन से जोधपुर में ये आपके भोगीशील परिक्रमा 2026 से इसका उद्घाटन हुआ है। अगर मैं बात करूँ तो इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कौन थे, और विधि एवं जो आपके न्याय मंत्री है मित्रों आपको पता है कौन है, वो जोगाराम पटेल है, वो मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। ये भी आपको याद रखना है। राज्य सरकार क्या करेगी, तो श्रद्धालुओं के लिए, जो भी श्रद्धालु आएंगे इस परिक्रमा में, उनको पीने का पानी उपलब्ध होगा। अगर मान लो कि गर्मी का समय है, किसी की तबीयत खराब हो जाती है तो उसको हेल्थ यानी चिकित्सा का इलाज उसको मिलेगा। वहाँ बिजली की पूरी सुविधा रहेगी। गर्मी के समय में पंखे वगैरह लगाएंगे ताकि किसी श्रद्धालु को कोई दिक्कत नहीं रहे। और सबसे बड़ी बात है कि हम क्या करेंगे, उसमें सफाई का योगदान देंगे। आदि आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई है। ये भोगीशील परिक्रमा आपको ध्यान रखना है। और भोगीशील परिक्रमा जिसका संबंध आपके किस क्षेत्र से है मित्रों, मारवाड़ क्षेत्र से, तो यहाँ आपका आंसर होगा मित्रों इसमें उपयुक्त सभी। बहुत ही बढ़िया और तगड़ा वाला क्वेश्चन था जो आपके भोगीशील परिक्रमा से आ सकता है। इसका संबंध किस क्षेत्र से है, ये मारवाड़ से है, जो आध्यात्मिक और ऐतिहासिक परंपरा को बढ़ावा देने का काम करती है। चलिए मित्रों अगला देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा, केंद्रीय कृषि मंत्री जो शिवराज सिंह चौहान है मित्रों, इनके द्वारा 1 जून 2026 यानी आज से मित्रों एक अभियान प्रारंभ किया जा रहा है, खेत बचाओ अभियान। ये मित्रों ध्यान रख लेना, खेत बचाओ जो अभियान है मित्रों, ये अभियान राजस्थान गवर्नमेंट का नहीं है, ये केंद्र सरकार का अभियान है। और इस खेत बचाओ अभियान की जो शुरुआत है मित्रों, ये आपके कब की गई, तो 1 जून से की जा रही है। 1 जून 2026 यानी आज के दिन से इसकी शुरुआत की गई। और ये जो आपके मित्रों इसकी शुरुआत कौन सा डिपार्टमेंट कर रहा है, तो केंद्रीय जो आपके एग्रीकल्चर जो डिपार्टमेंट है जिसके मंत्री आपके शिवराज सिंह चौहान है। जबकि राजस्थान में इस डिपार्टमेंट के मंत्री कौन है, वो आपके किरोड़ी लाल जी मीणा है, वो भी याद रखना। अब खेत बचाओ अभियान का क्या उद्देश्य है, क्या कृषि निर्यात को बढ़ावा देगा, क्या सिंचाई की परियोजनाओं का विस्तार करेगा, क्या मृदा का स्वास्थ्य संरक्षण करेगा, या संतुलित उर्वरक उपयोग को बढ़ावा देना, या कृषि ऋण वितरण बढ़ाना। तो ध्यान रखना छोरों, जब बात कर रहे हैं खेत बचाओ तो खेत में क्या बचाना है, मृदा को, और मृदा का जो हेल्थ है उसको प्रोटेक्शन देना पड़ेगा। और उसके साथ में आपको जो मृदा है उसका संरक्षण करना है, तो आपको संतुलित जो है उसका उर्वरक का उपयोग करना है, ताकि आपको ज़्यादा उर्वरक का उपयोग नहीं करना जिससे मृदा जो है अपनी क्या हो, बंजर हो, उसको उपजाऊ बनाए रखना है, मृदा का संरक्षण करना, ये आपको ध्यान रखना है। अब मैं आपको एक
सवाल बताता हूँ मित्रों। अपने राजस्थान में अपने एक योजना शुरू हुई थी, उसका नाम है मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। अगर आपको पता हो तो मित्रों, है तो ये योजना केंद्र सरकार की है, लेकिन मित्रों आपके राजस्थान से शुरू हुई थी। और इस मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत 19 फरवरी आपके 2015 से होती है। और आपके राजस्थान में अपने श्री गंगानगर जिले में सूरतगढ़ नाम का एक स्थान है, यहाँ से आपके मित्रों इस योजना की शुरुआत की गई थी। ये भी क्वेश्चन आपको ध्यान रखना पड़ेगा। शानदार ज़बरदस्त क्वेश्चन आपके बीच में था, इस तरीके से ये आपका पूरा हुआ। अब मित्रों आज की जो क्लास है उसको भी मैं यहीं रोकना चाहूँगा। और उससे पहले दो बात और बता दूं, सीईटी, एलडीसी, पीटीआई, टीचर्स आदि एग्जाम के लिए दक्ष बैच आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यू, पीवाईक्यू बैच है, 2500 से ज़्यादा सवाल, राजस्थान कला संस्कृति की थ्योरी भी मिलेगी और साथ में आपको एमसीक्यू बैच भी मिलेगा। राजस्थान का करंट अफेयर्स 800 क्वेश्चन के साथ में आपको अवेलेबल होगा। शानदार तरीके के साथ में आप इसको पढ़िएगा। और ये दक्ष बैच जो कि अभी आपके पास मौका 39 रुपये का, इधर आपका अभ्यास बैच है जो कि मात्र आपके 99 रुपये में अवेलेबल है। नए पैटर्न पर आधारित सारे सवाल है। एक बार इसकी डेमो जाकर आप देखें, अगर आपको अच्छा लगे तो इस बैच को आप परचेज कर सकते हैं। और आप सबको पता है कि करंट अफेयर्स में जो अपने फर्स्ट ग्रेड के अंदर हमने धुआं किया है, ये सारे वो 5 सवाल है जो आपके फर्स्ट ग्रेड में छपे हैं। भरोसा रखिएगा, आगामी दिनों में वापस ये क्लास कुछ ना कुछ एक बड़ी पहचान डेवलप करेगी। और ये 5 के 5 स्क्रीनशॉट आपके सामने डाले हैं मैंने। शानदार तरीके के साथ में जब आरपीएससी के फर्स्ट ग्रेड जैसे एग्जाम में अगर करंट आ सकता है तो छोटे मोटे एग्जाम की तो कोई औकात नहीं है, उसके अंदर तो अपने सवाल छपने ही। अब आज के इस सेशन को ये विराम दूंगा और मैं आपको बता दूं, कल मित्रों आपके बीच में एक बर्थडे स्पेशल क्लास होनी है, जिसके लिए आप सभी इंतजार करना। और ये क्लास जो है अपनी कल सुबह 7 बजे नहीं होगी, आप सभी की क्लास होने वाली है 9:15 बजे। इसी के साथ आज की इस क्लास को यहीं रोकूंगा। मिलते हैं मित्रों कल इस मैराथन क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद। आज थोड़ा सा काम है, इस वजह से जल्दी छोड़ूंगा। आज अपने विजय सीरीज के सवाल नहीं कर पाए और मैंने आपके लिए को नया नवाचार किया है, ये आज से शुरू किया है। पर ये वाली चीज़ें आपको मैं कल पढ़ाऊंगा। दक्ष सीरीज आपके स्टार्ट की है मित्रों, जिसमें आपको मैं इंडिया और वर्ल्ड जो करंट है मित्रों, इंडिया और इंटरनेशनल जो करंट है आपको, वो आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ। शानदार तरीके से 1 लाइनर के रूप में पढ़ाऊंगा वो भी। और ये अपन मित्रों ये अपनी क्लास जो है मित्रों, इस करंट अफेयर्स की जो क्लास है इसको शुरू करेंगे कब से, 3 जून से। तो 3 जून 2026 से इसी करंट अफेयर्स की क्लास में अब राजस्थान के साथ हम इंडिया को भी देखेंगे और इंडिया के साथ वर्ल्ड का करंट अफेयर्स भी देखेंगे। टॉप 5 क्वेश्चन की चर्चा रोजाना करेंगे। और ये मैं आपके लिए मित्रों, ये मेरे जन्मदिन के उपहार के रूप में आपको भेंट कर रहा हूँ। ये इस तरीके की नया आचार मैंने किया। अब इनको सब चीज़ों को मैं पढ़ाऊँगा आपको 3 जून को, निश्चित रहें। और आज की इस क्लास को अब यही विराम दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार क्लास